नमस्कार दोस्तों। आजकल हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी की। उसमें से एक स्टेट पब्लिक सेक्टर कंपनी कह सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की कंपनी है, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। इसके बारे में बात करेंगे कि इसके इसके स्टॉक्स के साथ हम इसके जानेंगे स्टॉक में क्या हुआ, जबकि सारे के सारे आजकल ट्रेंड में आता है जो सारे के सारे पीएससी और जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं वो सब के सब भागते नजर आए। तो इसको क्या हुआ जो मार्केट में इसमें अच्छी खासी पिटाई हुई थी स्टॉक में, और एवरेज प्राइस की बात करूँ तो काफ़ी नीचे आ गया था। और फिलहाल देखने को आती है स्टॉक थोड़ा सा, फिलहाल देखने को आती है जहाँ पे बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा बना हुआ था। हम जानने के प्रयास करेंगे इस कंपनी के बारे में, जिसका अभी तक मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में अच्छा खासा जब गेन है, करीब 3.5% के आसपास जाएगा लगता है मार्केट। वैसे हिसाब से देखो तो गुजरात स्टेट स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी देखने को आ रही है कि करीब करीब 1.5% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली है। और सबसे पहले बात बताऊं, यहाँ पे एक इशू है ये, जो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी होने के बावजूद भी नॉन कंप्लायंट डिटेल ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर्स, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशंस है किसका, स्टॉक एक्सचेंज का, जो आपने कंप्लायंस का पालन नहीं किया है एक ठीक से ठीक समय पे। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉक तो ट्रेडिंग हो रहा है, और स्टॉक जो ट्रेडिंग हो रहा है करीब 27 रुपये के आसपास स्टॉक रहा, जो कि आज 3.5% से ज़्यादा उछलने के बाद नजर आ रहा है 27 रुपये 54 पैसा के आसपास। 52 वीक की हाल की बात करें तो नियरली करीब 40 रुपये तक स्टॉक गया था। लो की बात करेंगे तो 6 रुपये के आसपास, 6 रुपये से लेकर के स्टॉक ने जो रैली दिखाई, वो रैली ये थी जो करीब करीब 39 रुपये तक गया स्टॉक्स। 39 के बाद थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, और ये ट्रेंडिंग का चार्ट बना। जो हमने एक छोटा सा इसमें एवरेज वैल्यू की बात करें तो काफ़ी एवरेज वैल्यू निकल के आती है, हार्ड पॉइंट्स पे निकल के आती है जहाँ पे एवरेज वैल्यू की बात करें। इसमें हम बात कर रहे थे अभी मार्केट कितना पे ट्रेंड कर रहा था, नियरली 27 रुपये के आसपास, और कितना जंप कर गया, करीब 6 रुपये से लेकर 27 रुपये तक की बात करें तभी अच्छा खासा जंप हुआ है स्टॉक एक साल के दौरान। इसकी चार्ट को समझेंगे उससे पहले देखें फेस वैल्यू करीब 10 रुपये के आसपास, कंपनी का पी कुछ है नहीं, पीबी की बात करूँ तो कुछ भी नहीं है, और आर निकल के आती है करीब 4.19 के आसपास। इंडेक्सेशन कोई है नहीं कंपनी की, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है गुजरात, और गुजरात मॉडल का एक उदाहरण है, जो कि गुजरात में कुछ कंपनी ऐसी थी स्टेट गवर्नमेंट की जो कंपनियां लिस्टेड हुई मार्केट में और उन्होंने फंड रेज किया, इक्विटी फंड रेज किया, बाद में इक्विटी फंड रेज करने के बाद मार्केट में अच्छी खासी कारोबार किया और दूसरे को फाइनेंस करके प्रमोट किया। इसकी एक साल के चार्ट हमने देखा, एक साल के चार्ट में अच्छा खासा बुलिश था स्टॉक में देखने को, स्टॉक बहुत बड़ा नहीं चला था, स्टॉक एक स्टेबिलिटी के साथ कारोबार कर रहा था। उसके बाद जब स्टॉक ने चलना चालू किया तो नजर 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 आया, जो स्टॉक ने एक देखा जाए तो यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू निकल के आती है जिसके आसपास, उससे पहले कुछ एवरेज वैल्यू और निकल के आती थी इसका, जहाँ पे कुछ और वैल्यू निकल के आते थे। हाँ, इसमें कुछ बड़ी जो पुल बैक था वो पुल बैक देखने को मिला था यहाँ पे, और ये यहाँ पे जहाँ पे अच्छी खासी पुल बैक एक जंप किया था, और ये अच्छा खासा पुल बैक था स्टॉक में। इसको एवरेज यदि यहाँ से एवरेज करके देखा जाए तो एवरेज यहाँ पर जाके मैच करती है, और इस लाइन आसपास मैच करती है। यदि इसका सपोर्ट लेवल इससे ज़्यादा नीचे की तरफ गिरता है तो ये इसका एक बेस सपोर्ट और बनता है। उसके बाद ऊपर के देखें तो अभी रिसेंटली इसको लगता है अभी हम इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद हमारा हमारा टारगेट आगे का ये हो सकता है। और इसमें प्राइस आप देख सकते हैं, प्राइस की बात करें तो नियरली मुझे लगता है कि 33 रुपये 30 रुपये तक के आसपास, 27 से 30 रुपये तक तो नाविसली जा सकते हैं स्टॉक्स में, कोई दुराई लगती नहीं है। क्योंकि बाकी सारी स्टॉक्स कम सरकारी कंपनियां भागेगी तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियां, और वो भी गुजरात मॉडल की कंपनियां, ये भी भागेगी। गुजरात में और भी गुजराती कंपनियां और भी भागती है आगे। चलते इस क्रम में देखें तो 30 तारीख को न्यूज पेपर पब्लिकेशन था, इससे पहले रिजल्ट का आ चुका था 28 तारीख को फाइनेंशियल रिजल्ट, साथ में बोर्ड मीटिंग एंड द आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग का था, और इसकी लेटेस्ट अपडेट हमने देखा था रिजल्ट के पार्ट में। रिजल्ट के पार्ट को समझेंगे इससे पहले देखो तो कंपनी 2003 के बाद नील डिविडेंड डिविडेंड तो डिक्लेयर किया, लेकिन ऐसा डिविडेंड हमने पहले कभी पढ़ा नहीं कि नील डिविडेंड जीरो जीरो, ये क्या था, ये मुझे समझ नहीं आया कंपनी ने इस तरह का कैसे डिक्लेरेशन दिया। आगे चलते हैं रिजल्ट के पार्ट में। रिजल्ट के पार्ट में यहाँ पे देखने वाले कि दिसंबर तक का रिजल्ट यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे यदि मैं स्कैनर के ऊपर देखूँ तो निकल के आती है यहाँ पे मार्च तक का डेटा। अब इससे पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में देखो, यहाँ पे 150 डे और वो चरखे के निशान के चिन्ह आ रही है जहाँ पे, और ईयर ऑफ द सेलिब्रेटिंग द
महात्मा और महात्मा गांधी के 150 ईयर्स के सेलिब्रेशन कर रही है। और वेबसाइट्स पे कंपनी क्या क्या करती है इसके बारे में देखूं तो करती है गुजरात स्टेट, जो कि इनके पास यूजफुल वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं। इनके पास कुछ सर्विसेज और प्रोडक्ट की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस में अकाउंट्स, पोजीशंस और बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। साथ में इन्वेस्टर्स के साथ और ट्रेड और इक्विपमेंट्स और बाकी कुछ यहाँ पे बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है। यहाँ पे अकाउंट्स पोजीशंस की बात कर रहे हैं और बैलेंस शीट की बात करें। अकाउंट्स पोजीशंस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, इसको ज़रा समझने का प्रयास करें ज़रा, तो क्या निकल के आती है। कहते हैं वेलकम टू द गुजरात, और गुजरात वाली कंपनी करती क्या है, यहाँ पे इंटर अकाउंट्स नंबर मांगता है। हम इतना अकाउंट नंबर तो डालेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम समझते हैं कंपनी के बारे में। कहते हैं गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है इज द प्योनर्स टर्म लैंडिंग इन द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इट इज क्रिएटेड अंडर द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 एज पर द पार्लियामेंट, पास बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से पास हुआ था। मैंडेट द प्रोवाइड द फाइनेंस इन द स्मॉल एंड मीडियम स्केल्स enterprises founded in the 1960. GSFC has the sanctions in the loans in the advance for the करीब 4400 करोड़ का लोन दिया था, आउट ऑफ विच तो ये एक लोन फाइनेंशियल कंपनी है, एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कॉर्पोरेट, जो कि मीडियम और स्केल बिजनेस को लोन प्रोवाइड करती है, जो कि गुजरात बेस में था। साथ में देखें इसका रिजल्ट की पार्ट, तो यहाँ पर रिजल्ट की पार्ट हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में निकल के आता है कंपनी का रेवेन्यू जो है क्या रहा मार्च में। कंपनी चलती नहीं है शायद का, इसकी कंपनी के रेवेन्यू देखो 1 करोड़ के आसपास आती है। इससे पहले जीरो निकल के आती थी, इससे पहले कुछ 1 करोड़ 3 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रेवेन्यू कुछ है नहीं। साथ में देखा है तो इंटरेस्ट की पार्ट करीब 34 करोड़ के आसपास। और टोटल फाइनेंशियल्स प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी लॉस में है, और लॉस में करीब देखने को आती है, देखा जाए तो करीब 34 करोड़ के आसपास कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें, जहाँ पे 34 करोड़ के नुकसान देखने को मिल रही है। आगे क्या कहती है, फाइनेंशियल मार्जिन और बाकी सारी चीज़ों को देखें तो हम नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट में करीब 34 करोड़ का काफी कंपनी का नुकसान है। इससे पहले भी करीब अच्छा खासा नुकसान देखने को झेलने को मिला है कंपनी के लिए, और जो भी शेयर होल्डर होंगे उनको कुछ ऐसा इसलिए डिविडेंड का पार्ट नहीं मिला होगा। ईयर टू ईयर के डेटा को देखें तो क्या मान निकल के आता है, ईयर टू ईयर डेटा बेसिस में कंपनी का जहाँ पे अच्छा खासा रिवेन्यू मॉडल था वहाँ पे कंपनी के सब फाइनेंशियल काम भी बंद हो गए। जहाँ पे 10 करोड़ तक का टर्नओवर देखने को मिला था, वहाँ पे 5 करोड़ का केवल टर्नओवर मिला, रिवेन्यू मिला। कंपनी के पास रिवेन्यू केवल 5 करोड़ के आसपास मिला। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करूँ तो 136 करोड़ का कंपनी का नुकसान हुआ इंटरेस्ट पे करने के बाद। और आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे कंपनी के बारे में टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 119 करोड़ का एक साल में इनके पास एक लॉस मेकिंग बनती जा रही है। इससे पहले भी 125 करोड़ 128 करोड़ के आसपास का लॉस मेकिंग बना है हमेशा। ये कंपनी लॉस मेकिंग ही हमेशा रहा है। तो क्या गुजरात मॉडल की बात करते हैं, जो कि हमें कई बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। यहाँ पे कंपनी नुकसान में क्यों चल रही है, जब सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियां उन्हीं के और उनके स्टेट्स के बाकी सारे प्राइवेट कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है, तो गवर्नमेंट कंपनी पिटती क्यों है। यहाँ पे एक पिटती हुई कंपनी है, लेकिन स्टॉक प्राइस में देखेंगे, स्टॉक प्राइस में क्या रहा, स्टॉक प्राइस में भी पिटा, स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी पिटवाली हुई, और देखने के बाद स्टॉक में एक बड़ी लंबी चौड़ी गिरावट के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लगता है अभी जंप ऊपरी लेवल से खुला था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और गिरावट ही देखने को मिला यहाँ पे। चलते हैं आगे और समझते हैं इसका जो लेटेस्ट चीज़ें थी वो कंपनी के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कहती है कंपनी के लिए, जहाँ पे करीब करीब 84% के आसपास जो होल्डिंग है वो कहती है हमारे पास प्रमोटर के पास है, और जो पब्लिक के पास है वो करीब 16% की होल्डिंग है। 16% की होल्डिंग क्या दर्शाती है, इसमें देखें तो निकल के आती है कंपनी के पास, जो कि प्रमोटर ग्रुप की पहली बात करें तो निकल के आती है HE द गवर्नर ऑफ गुजरात, और गुजरात गवर्नर के पास है 55% की होल्डिंग। स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ इंडिया के पास करीब 28% की होल्डिंग निकल के आती है। और साथ में देखा जाए तो कुछ और शेयर होल्डर प्रमोटर्स की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे प्रमोटर्स और भी था, यहाँ पे इस बुक को बनाने के लिए सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक एक टाइम में देखने को मिलती है, जहाँ छोटा छोटा उन्होंने फंड दिया होगा एक प्रमोट के टाइप पे PNB बाकी, यानी ये चला नहीं, इनकी कंपनी चली नहीं उस लेवल से जिस लेवल से बाकी चीज़ों पे चलती है। DI की बात करें तो DI यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, DI और FI की तो बात करें ना ही नहीं है, क्योंकि FI यहाँ पे कुछ है ही नहीं।
यदि प्रोमोटर के साथ देखूँ तो डीआई की बात करूँ, डीआई में करीब 1.1 के आसपास होते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है जहाँ पे 1.12 के आसपास, और थोड़ा सा और इन्होंने दिया है। गवर्नमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट वाले में गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास 1%, गुजरात मेरिट टाइम्स बोर्ड्स के पास, गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास, और एक नाम निकल के था गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के पास 1% की होल्डिंग निकल के आई है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 10% की होल्डिंग है, कोई भी 1% से ज़्यादा की पोजीशन में नहीं बना हुआ है। तो ये इस कंपनी के लिए थोड़ा सा वो टोटल ओवरव्यू था। तो जहाँ पे बाकी सारी कंपनियाँ कहती हैं जो गुजरात मॉडल पे काम करती है, वहाँ पे इस कंपनी में जो कि गुजरात गवर्नमेंट की कंपनियाँ हैं, वहाँ पे इसकी कंपनियाँ में नुकसान में देखने को मिला है। जबकि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यह भी नुकसान देखने को मिल रहा है। सी जी आर के हिसाब से देखो तो सी जी आर के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस करता है 105%, 322% के आसपास। ये तो स्टॉक प्राइस के हिसाब से। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो कुछ भी निकल के नहीं आता यहाँ पे। तो ये इसका था ओवरव्यू। इसके साथ देखा जाए तो कंपनी ने, हमने समझा कंपनी की एक टाइम फ्रेम के हिसाब से एक कंपेयर किया जाए तो स्टॉक्स में ये निकल के आया जो स्टॉक्स ने पिछले 10 सालों में 390 पार, 5 सालों में करीब 2117 पार, 3 सालों में करीब 746 पार, और 2 सालों में करीब 280% का जंप लगा चुका, और 1 साल में 336% का जंप लगा। अर्थात 21 रुपये का स्टॉक हो गया। मुझे लगता है 27 रुपये का जो स्टॉक था अभी फिलहाल, वो मुझे लगता है 7 रुपये का स्टॉक, 6 रुपये का स्टॉक जो जंप करेगा, करीब 21 रुपये का चेंज होता है, वो 336% का जंप करता है 1 साल में। जहाँ पे एक अच्छा, जहाँ पे बैंक में आपको 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे पूरे साल में 108 से 110% मिलता है, और वहाँ पे यहाँ पे एक सीधे 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आपको 336% का रिटर्न मिला है अभी तक हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे। आगे क्या कहती है, 6 महीने में करीब 70%, 170%, और वाई टी डी के हिसाब से 55, और फिलहाल कुछ दिनों से स्टॉक ने थोड़ी सी मंदी दिन दर्शाई है। स्टॉक दोबारा चलने को तैयार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब सारी की सारी कंपनियाँ चलेगी तो गुजरात की कंपनियाँ भी चलेगी, लेकिन प्रॉफिट मॉडल इनका निकल के नहीं आता। लेकिन प्रॉफिट मॉडल निकलने के नहीं बावजूद भी कंपनी का किस तरह से रिएक्शन होता है वो हमारी समझ में तो नहीं आता। ये तो मार्केट के मुताबिक चलती रहती है। हमने समझने का प्रयास किया इसके, बाकी हम समझने का प्रयास करेंगे। पीएस कंपनी में पीएफसी आता है, टीएफ सी आई आता है, और हरियाणा फाइनेंस आते हैं। हम सबको धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे और सामने रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके एनालिसिस चार्ट में देखो तो एवरेज मंथली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो 50 डे के हिसाब से देखा तो अभी अच्छा खासा एक एवरेज वैल्यू से ऊपर की मोमेंटल में कामकाज कर रही है कंपनी। 200 डे से तो काफ़ी ही ऊपर कारोबार कर रही है। ये था इसका ओवरव्यू, और यहाँ चार्ट में यहाँ पे देखने को आया तो थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि हो सकता है आगे चल करके ये भी, जहाँ पे सारी की सारी पीएसयू कंपनी चलेगी तो वहाँ भी एक गवर्नमेंट कंपनी भी थोड़ी सी चल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे गुजरात फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कंपनी की, जो गुजरात गवर्नमेंट की कंपनियाँ है।